अभी हम साउथ अफ्रीका डरबन जी 2024 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए गए थे, जिसमें मैं सिल्वर मेडलिस्ट हूँ और मेरी बहन भी सिल्वर मेडलिस्ट है जी काता में। हम कराटे प्लेयर हैं और मैं इस साल में दूसरा मेरा इंटरनेशनल है। एक मैं साउथ एशियन चैम्पियन के मेडलिस्ट हूँ ब्रॉन्ज, जो ये चाइना में होता है वुहान, और ये सिल्वर मेडलिस्ट है उसमें। शुभांग, अभी आपको क्या क्या कठिनाइयों से गुजरना पड़ा और आप बहुत ही नाम रोशन किया फरीदाबाद का आपने। कठिनाइयाँ अभी जैसे 10th में जी। हूँ, बोर्ड्स पेपर आ रहे हैं, पढ़ाई को और कराटे स्पोर्ट्स को भी कैसे बैलेंस करना है, ये तो सबसे बड़ी वो है। बस यही चीज़ ऐसी है जो कि मैं अभी बैलेंस आउट कर रहा हूँ, वरना और तो कुछ ऐसी चीज़ है नहीं। अभी बताया जा रहा है कि आपको एक और जाने के लिए दुबई के लिए आपको पहले से ही जो एक तरीके से बुक कर लिया गया है कि आपको वहाँ पहुँचना है, तो क्या कहना चाहेंगे। दुबई फुजैरा है ये 2024 में यूथ कप, जी 2025 में फरवरी 17 को हम चले जाएंगे। तो ये बस आप सबकी वेल विशेस हैं जिसकी वजह से हम अच्छा कर रहे हैं और हम सिलेक्ट हो गए हैं दुबई के लिए भी। बाकी देखते हैं, उसमें भी गोल्ड लाने की ही हम आशा करेंगे। तो अपनी दिनचर्या की शुरुआत कैसे करते हैं आप? सुबह 6 बजे उठते हैं, हाँ। 7:15 तक स्कूल, फिर उसके बाद हम आते हैं 4:30 बजे, 4:30 या 5 ही बज जाते हैं। फिर उसके बाद ऑलमोस्ट 5:15 तक हम लोग गुड़गांव के लिए निकल जाते हैं, जब ऐसे भी टूर्नामेंट्स आ रहे हैं उनके लिए। फिर वहाँ से आते हैं हम 10:30 बजे तक रात के। फरीदाबाद में आप बड़े ही होनहार बच्चों में गिनती है आपकी, और किससे इंस्पायर हुए, किससे प्रभावित हुए आप कराटे के लिए? कहाँ से प्रेरणा मिली? प्रेरणा मेरे कोच शक्तिकरण कथूरिया, ये मेरे कोच हैं जी। इन्होंने मेरे को इतना मोटिवेट करा कि 1 साल तक जो बच्चा ना स्कूल में, ना पढ़ाई में, ना स्पोर्ट्स में अच्छा था, अब एक ही दम उसका नाम बनाया पूरे इंडिया में और पूरे फरीदाबाद में, पूरे हरियाणा में। ये पूरा श्रेय कोच साहब को देना जी। और गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट वगैरह कुछ जैसे आप मंत्री जी के बिल्कुल बगल में भी रहते हैं, तो मंत्री जी से मुलाकात नहीं हुई? हम तो एज ऑफ कुछ कर नहीं सकते उस चीज के लिए। हमारे बड़े मंत्री जी की तरफ से कोई आपके पास ऐसे मतलब? अच्छा, अगला सवाल है, आप किससे प्रेरणा आपने ली? आप दोनों बहन भाई हैं और एक साथ ही आप ज़्यादातर गए हैं और एक साथ ही मेडल जीत के लाए, आपको किससे प्रेरणा मिली? कोच से और मेरे भाई से ही आई है। अच्छा। पहले स्टार्ट इन्होंने किया था? मैं करती थी पहले, पर लॉकडाउन से पहले करती थी, वो इतना इंटरेस्ट नहीं था। फिर उसके बाद इसको अप्रैल में इसका मैच हुआ था, फेब में हुआ था पहला। फिर इसको जब देखा कि हाँ भाई, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट आपको भी मतलब इंटरेस्ट आ गया? फिर उसके बाद मई में ज्वाइन करा और आज यहाँ पे पहुँच गया कि नाम हो रहा है। अब किस प्रकार की खुशी है आपको और किस प्रकार आप चैलेंज भी समझ रहे हो कि आगे भी आपके आगे और ज़्यादा चैलेंज आने वाले हैं? खुशी इस बात की है कि मम्मी पापा सबका, पूरी फैमिली का नाम ला रहा है ऊपर, और इंडिया को रिप्रेजेंट करना कोई ऐसी बात नहीं है। इतनी मेहनत करी है तो इतना तो डिजर्व ही करते हैं। फिर चैलेंजेस ये है कि अभी पढ़ाई और स्पोर्ट्स को लेके थोड़ा बैलेंस आउट करना थोड़ा अभी अनईजी हो रहा है हम लोगों के लिए। बाकी अब स्कूल सपोर्ट करे आगे तो सभी अच्छा होगा। स्कूल भी सपोर्ट करे और कुछ गवर्नमेंट से भी सपोर्ट मिलना चाहिए। मम्मी अच्छा। पापा की तरफ से पूरा सपोर्ट मिल रहा है? मम्मी पापा ने पूरे घर से मिल रहे हैं, घर परिवार की तरफ। अच्छा। सबसे ज्यादा तो मम्मी पापा दादी और बहुत अच्छा। मेरे ताऊ अभी चाचा अभी आपको सब कौन कौन से बैच वगैरह मिले हुए हैं, दिखा सकते हैं? मेडल्स वगैरह ये मिले हुए सारे हैं? मेडल्स तो सर्टिफिकेट कमरे वगैरह में दिखा हैं, सकते पर हैं? जो सर्टिफिकेट सभी आप दिखाइए। वो दिखा देते। ये देखिए, आपको दिखा रहे हैं जो कुछ इनको ये देख सकते हैं आप। ये हमारे एक्रेडिटेशन कार्ड है, जी। जो हमारी एक आइडेंटिटी होती है, उनकी आइडेंटिटी होती है एथलीट की, जो कि हमें चाइना और साउथ अफ्रीका में मिले थे। ये सबसे मेरा पहला है, कौन सा मिला हुआ है आपको? जो सबसे, ये हर एथलीट को मिलता है वहाँ पे, भले किसी भी देश से आए, ये एक एथलीट का कार्ड मिलता है जी। जिसके अंदर हमारे बारे में लिखा जाता है कि हम कौन सी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम कौन सी कंट्री के आए हैं।
तो ये और मेरे ये- सर्टिफिकेट्स हैं। ये सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन है चाइना का। ये मेरा मेन सर्टिफिकेट है जिसके अंदर मेरे को मेडल मिला था, टीम का था कैडेट में, अच्छा जिसमें हम 3 लोग एक साथ प्रदर्शन करते हैं स्टेप्स का। ठीक है, ये अभी ये भी ऐसे ऐसे कर लेंगे। और ऐसे सामने दिखाइएगा। ये 1 महीना हुआ है मेरे को इस थोड़ा गेम को नजदीक, खेले हुए। थोड़ा नजदीक। अच्छा 1 महीना हुआ है इस गेम को खेले हुए इसको। ये मैंने खेला है, ये पंजाबी बाग KSRFI नेशनल कराटे चैंपियनशिप, इसमें मैं सिल्वर मेडलिस्ट हूँ। अच्छा थोड़ा आगे नजदीक करें थोड़ा। अच्छा जी। और दूसरा नीचे वाला ये भी दिखा दें। ये चाइना से मेरे को मेडल मिला। और बेच अच्छा ये चाइना से मिला या कौन से बेच मिले हुए हैं आपको? हमारे चाइना से ही सर्टिफिकेट्स बेच मिले। ऑनलाइन कहाँ ही कहाँ आए से? अच्छा ये कहाँ से मिला? ये जी, मेडल टैडी। थे हमारे, और ये हमें गुडीज मिले थे वहाँ से। जी। और बाकी ये जितने भी हमें मेडल ये आप देख सकते हैं कि पूरे मेडल्स जो है दिख रहे हैं। बेच मिले हुए हैं। सिल्वर ये मेडल उधर में- सिल्वर चाइना का काफी मेडल मेडल है। मिल चुका है। काफी मेडल मिले हुए हैं। क्या कहेंगे? काफी मेडल हैं, बहुत सारे तो। मिलते और आगे तक कहाँ पहुँचना चाह रहे हैं? ओलंपिक ओलंपिक। अच्छा ओलंपिक की तैयारी है सीधी आपकी, अभ्यास ओलंपिक में रहेगा, मेडल निकाल लेगा देश के लिए। वो देश के लिए नाम रोशन करने वाले हैं। ये बच्चे और कहीं ना अपना नाम कहीं परिचय बताइएगा। मेरा नाम शुभांग वशिष्ठ, अच्छा जी। मैं 15 साल मेरी उम्र है। जी और अभी तक 15 साल उम्र है। हाँ जी, जी अच्छा एक और आप महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि बच्चों को भी, क्योंकि आपकी उम्र भी ज़्यादा नहीं और तजुर्बा फिर भी हो चुका है, ये कोई पूर्वजन का संस्कार समझिए या माता पिता का। अच्छा ये बताइए आपके कोई मम्मी या पापा कोई उसमें है, गेम्स में है, किसी चीज़ में? मम्मी पहले शूटिंग में थी अच्छा अच्छा। अच्छा खेलते थे पहले। और वो भी हमें बहुत वो करती है कि स्पोर्ट्स में जा। तो कहीं ना कहीं तो आपको मदर से भी प्रेरणा मिल ही रही है, मदर पापा सारे जितने भी हमारे, क्योंकि ये मैसेज भी लोगों तक जाना चाहिए। कई बार बच्चे सोचते हैं कि उनके फादर्स या कोई वो गेम्स में जब ही बच्चे जा पाएंगे। देखिए ये नहीं। नहीं पता कि गेम्स में जाना जरूरी है पेरेंट्स का, सपोर्ट बहुत बड़ी चीज है। पता ही नहीं चलता हम खेल रहे हैं, मम्मी पापा अच्छा आप लोग इतने लकी हो कि अगर कहीं गेम्स में या कहीं जा रहे हो तो आप दोनों बहन भाई हो, तो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट तो ये बनता है कि आप एक दूसरे को किसी तरह की मुश्किल से या किसी हालात से गुजरने के लिए पहले ही अकेलापन महसूस नहीं ऐसा हो। लगता है मतलब वो वहाँ भी अपने घर जैसा ही। हाँ जी, हाँ जैसे तक कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, ऐसा लगता हो कई बार तो जैसे गेम के लिए दिनचर्या की सेम रहती हो कि बिल्कुल जैसे घर में अपना निकल रहे परिचय हैं। बताइए। मैं सान्वी वशिष्ठ हूँ, मैं 14 इयर्स की हूँ और कौन कौन से सर्टिफिकेट वगैरह मिले हुए हैं आपको? मेरे को बहुत मिले हैं दिखा चाइना सकते में। अभी तो थोड़े वहाँ रखे हैं फ्रेम में। हमारे यहाँ चाइना में मिले हमें, और इंडिपेंडेंस कप था उसमें था, तालकटोरा में बहुत लगभग कितने गेम्स आपने खेल लिए हैं? 16 17 17। और मेडल्स कितने मिले हैं? मेडल जितने गेम खेले सब में सब में मेडल, मेडल मिले। भगवान की दया से सब में मेडल। सारे अपने मतलब पास ही कर रहे हैं, पास आउट ही किए हाँ हैं जी, सारे। हाँ जी। एक बार आप आ जाइए। तो एक बार बात करेंगे इनके जो आइए बात कर लेते हैं। एक पेरेंट्स इनके हैं। पेरेंट्स हैं, ये भी इतने सौभाग्यशाली हैं, इनके बच्चे कहीं ना कहीं बहुत ही प्रतिभावान हैं। बात करेंगे जी। जी नमस्कार सर। जान लेते सर। नमस्कार सर। क्या नमस्कार नाम जी। है आपका? तो परिचय दे दीजिए। मोहन वशिष्ठ है जी, और छोटे से बिजनेसमैन हैं, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। बच्चों ने मतलब वो कहा जाता है ना कि बच्चों ने नाम इतना प्राउड कर दिया है कि चाहे वो छोटे स्केल पे था चाहे वो बड़े स्केल पे था। तो मैंने बच्चों को यही बात बोली कि मगर भाई तुम लोग बढ़ो, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। फेडरेशन ने भी हमारा बहुत सपोर्ट किया है। उनके कोच हैं एस करण कथुरिया, ही इज़ वेरी नाइस गाय। वो एवरी एंड ईच जितने भी उनके पास स्टूडेंट्स हैं उनको सभी को बहुत अच्छी तरह से सिखाते हैं। पर्टिकुलर ये नहीं कि ये मेरे बच्चे हैं या मेरे वो अच्छे जान नोन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट उनका सिखाने का तरीका इतना अच्छा है कि विद इन 8 to 9 मंथ्स के अंदर बच्चों ने इतनी बड़ी अचीवमेंट कर ली। 8-9 महीने में किसी भी बच्चे का इंटरनेशनल, नेशनल मैच, स्टेट मैच
या इंटर स्टेट मैच तो काफ़ी होते हैं और हर स्कूल एक दूसरे के साथ कम्पिटिट करता है। बट ताल कटोरा जैसे स्टेडियम के अंदर 10 स्टेट, 15 स्टेट, 20 स्टेट बच्चों के साथ भिड़ना, खेलना, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, ये सारी चीज़ें प्राप्त करना मैं नहीं समझता कि आसान काम है। बोलना बहुत इजी है यार, क्या हुआ ताल कटोरे में तो जीत के आए यार, वहाँ तक पहुँचने की हिम्मत भी तो रखो जी। बहुत सारे लोग बाग ऐसे भी हैं, कमेंट देने वालों की कमी नहीं है जी कि ताल कटोरा में क्या है, दुनिया खेल रही है, स्कूल गए तो गेम है वो खिला रहे हैं। बच्चों को मोटिवेट ना करके उनको डिपॉइंटेड करा जाता है। उन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने अपनी वाइफ को इनके साथ लगाया। वो घर भी संभालती है, बच्चों को भी संभालती है, फैमिली को भी संभालती है और आज उसकी जितना भी श्रेय है मेरी वाइफ का है। जितना भी अगर मैं इसको थैंक कहना चाहूँ वो मेरे लिए बहुत कम है, शब्द भी कम है इसके लिए। भले ही मैं इससे सारा दिन लड़ता रहता हूँ, वो एक अलग बात है। वो तो देखो फैमिली में हर किसी और इंटरनेशनल गेम की सिलेक्शन बच्चों को भेजा था वुहान जैसे शहर में, तो मन अंदर से घबराहट होता रहा था। अच्छा, सबसे बड़ी गंदी चीज वहाँ क्या है, वहाँ हमारे इंडियन्स को खाने के लिए कुछ खान पान के लिए प्रॉब्लम है वहाँ। तो साला हमारी भाषा में कहा जाता है, मतलब मैं बोल नहीं सकता ऑन कैमरा वो वर्ड, लेकिन बहुत वल्गर था। मतलब अगर एक इंडियन अगर वहाँ जाने की सोचता है तो भाई अपना यहाँ से नाज, रोटी, चावल, दाल लेके जाना। बट फिर भी वहाँ इन लोगों ने बहुत अच्छा किया। बच्चे भेज तो जाते हैं, भेज दिए जाते हैं बहुत पक्का दिल करके कि कोई बात नहीं यार, क्या फर्क पड़ता है, बच्चे तो जा रहे हैं। लेकिन यहाँ हमें वो 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन काटने बहुत भारी रहते हैं। पर जब इनकी अचीवमेंट आई तो मतलब छाती जो है वो फूल के इतनी चौड़ी होगी, मेरी नहीं, मेरे पूरे परिवार की, मेरे पूरे कुटुंब की जी। तो बहुत अच्छी चीज़ है। मैं तो यही कहूँगा कि हर बच्चे को देखो, बच्चे मेरे हों या किसी और के हो, लास्ट भी मैंने ऑन कैमरा एक ही बात बोली थी, बच्चे को हमेशा बांध के मत रखो जी। उनको इतनी आज़ादी दो कि वो समाज के साथ खड़े हो सके। और खड़ा बच्चा तभी हो सकता है, देखो संगत तो अच्छी भी है और बुरी भी है जी। जरूरी नहीं है कि आप फ्रीडम दोगे तो वो बुरी संगत में जाएगा। वो अपने संस्कार और आने वाला टाइम ही बता सकता है कि बच्चे कैसे हैं जी। और बैकग्राउंड बहुत अच्छा बिलोंग करता है। बाकी बस मैं तो यही कहूँगा कि बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, आने वाले ओलंपिक की तैयारी है, आगे हमारी किस्मत जी। ये भी बहुत बड़ी बात है, आप जो सपोर्ट पूरा कर रहे हैं। पीछे से आप कहाँ से? हम रहने वाले बागपत से हैं जी। और 71 में फरीदाबाद में हमारे बाप दादाजी आए थे। उसके बाद में धीरे धीरे एस्टेब्लिश्ड होते होते आज भगवान ने एक ठीक ठाक रुतबा दिया हुआ है बाजार में। और अपना इतना मतलब हम तो ये नहीं कहेंगे कि बागपत के रहने वाले हैं, पर कहा जाता है कि भाई जहाँ से आदमी बसता है, आज हमारा गांव वहाँ है, रिश्तेदारी भी है, वहाँ भी है और यहाँ भी है। अच्छा, अभी आपने जैसे बताया कि काफ़ी जो बच्चे खेल रहे हैं, 5-6 साल से खेल रहे हैं, तो बहुत लोग जो डीमोटिवेट करते हैं कि खेल क्या है तो क्या हो गया, आपने कहा, लेकिन मेडल निकालना एक उनके लिए काफ़ी बात होती है। सर देखो इसमें भी ना ताला वर्ड तो खैर गलत हो जाएगा। देखो हम लोग कोई सभ्य समाज से बिलोंग करते हैं, हम लोग कोई ऐसा शब्द यूज़ नहीं करना चाहते किसी के लिए भी कि वो गलत हो। हम तो जो करना चाहते हैं और जो करने से मना करते हैं, दोनों के लिए ही मेरे बच्चे दोनों ही एक आईना है। मैंने इनको बिल्कुल फ्रीडम दिया हुआ है जी कि भाई चाहे 1 रुपया लगे चाहे 1 लाख लगे, मेरी तरफ से आपको, आप अपने कंसंट्रेट करो अपने गेम पे, अपने कोच की इंस्ट्रक्शन मानो, आपकी किट लगे, आपका कुछ मिलेगा। आज की डेट में फ्रीडम हमारे को जो फेडरेशन है वो फुल सपोर्ट करता है। तो जैसे ये गेम है कराटे, हाँ जी हाँ जी, तो मैंने बचपन में मैंने बड़ा इसको अनुभव किया। मेरा पड़ोसी था, वो कराटे खेलता था और घर से बिल्कुल इतना गरीब था कि घर में उसके पानी भरा होता था, दूध पीने के लिए उसको होता नहीं था, दूध भी मेरी माता जी से वो लिया करता था। और वो खेलने चला गया था बढ़िया, और वहाँ सर फुड़ा के आया था। अब से हमारे फरीदाबाद में, और जब मैं लगा लो मैं इनकी उम्र में होऊंगा, जब छोटे होंगे सही में 14 साल का, तो मेरे दिमाग में ये घुसा हुआ है जब से कि यार ये गेम तो बड़ा खतरनाक है, इसमें सर फूटते हैं, इसमें सर नहीं कंपटीशन खेलने जा रहा है, आदमी जीतने के लिए जा रहा है, सर फूटा। तो आपको डर नहीं लगा ऐसा कुछ? मैं पूछना चाह रहा हूँ कि बच्चे के चोट लग जाएगी, मेरे बच्चे जा रहे हैं। हमने ना खेती अपने हाथों से करी हुई है और सेम हमारे बच्चों की बोन डेंसिटी में वो चीजें हैं ना। चोट लगने से डर लगता, देखो अगर आप आड़ तारोगे, गलत हरकतें करोगे तो फिर हर कोई डर लगेगा। ऐसे तो क्रिकेट खेल लो, हॉकी खेल लो, कबड्डी खेल लो, खो खो खेल लो, कुछ भी खेल लो, खो खो में 1 के ऊपर 20 सवार हो जाते हैं, सांस घुट जाए तो मर जाए आदमी, तो डर के तो कोई गेम खेल ही नहीं सकता।
क्रिकेट एक हमारे देश के अंदर क्रिकेट एक ऐसी चीज है कि जहां भी देखो वहीं क्रिकेट, जहां भी देखो वहीं क्रिकेट। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो अक्सर इसी बात से घबरा के डर के अपने बच्चे को गेम नहीं भेजना देते? देखो उनके लिए क्या कहना होनी चाहेंगे? बलवान है जी। हमें आपको सबको पता है कि होनी के आगे किसी की चलती नहीं है। आज की डेट में 10 साल का हो या 100 साल का हो, घर बैठे बैठे चला जाता है जी। सड़क पे चलता चलता आदमी चला जाता है। डरना किस चीज से है? अच्छी संगत में रहो, अच्छा काम करो, माँ बाप का कहना मानो, अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहो, भगवान के प्रार्थना करते रहो। इससे सब भी कुछ भी नहीं है। डरना किस चीज से है? गलत करोगे तो डरोगे, गलत नहीं करोगे तो डरना किस चीज से? अच्छा खेलो, और खेलने में मतलब रोके ना, बस। चोट लगने के भय से बच्चों को ना रोके, खेलने दे। कबड्डी, कुश्ती, कराटे कुछ भी है, खेलने दे बच्चों को। बच्चों को पट्टियां मैंने बांधी है जी। किसी का हाथ टूट रहा है, किसी की उंगली टूट गई है, तो वो सब हम लोग क्योंकि एक टीम है तो हम ये नहीं देखते कि डॉक्टर आएगा वही करेगा, नहीं जी जी। जो सामने है कि ठीक है मैं थी, मैं पूरा मतलब फैमिली की तरह ट्रीट। बिल्कुल। हम इंडिया जब जाते हैं ना, पूरी टीम एक फैमिली बन जाता है जी। हम वहाँ पे कोई स्टेट नहीं होते ना, स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ सिर्फ इंडिया रिप्रेजेंट। ये भी बहुत अच्छी बात है कि मतलब मैं जब ये चाइना गए थे सर जी, तो जब इनका ट्रैक सूट आया था, आई एम व्यूइंग दिस, तो मतलब मैं अपने आप को इतना भाग्यशाली समझता था कि यार मेरे बच्चे इस लायक हुए हैं। इंडिया की जर्सी पहनना अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, तो उपलब्धि अपने आप में। इमोशनल मोमेंट है हमारे लिए जी। कि हमारे बच्चों ने जर्सी ये पहनेंगे। जब ये गए थे जी। ये तब का है, चाइना गए थे, शुभांगन सानवी, दिखाइएगा सामने तस्वीर। ये शुभांग। तो आपने अपना गौरवान्वित महसूस किया होगा उस समय अरे से। सर मतलब मेरे पास ना शब्द नहीं फीलिंग मैं जो है आपको- वो अलग ही मैं तरह की आपको आपकी बता होगी। नहीं सकता। जब इनका ट्रैक सूट आया था ना, तो मैं मतलब ऐसा भाव विभोर हो गया था कि मेरी आंखों से टपाटप आंसू बहने शुरू हो गए थे। मगर यार मैं इस लायक हूँ, ये मेरे बच्चे इस लायक हैं कि मेरी इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, चाहे वो जूनियर कैटेगरी में जा रहे हैं, बट ही इज द वेरी प्राउड मूवमेंट। जूनियर में जाएंगे तभी तो सीनियर में जाएंगे सर। बच्चा छोटा होगा तभी तो बड़ा होगा। अच्छा, आप इनकी बच्चों की माँ हैं, तो क्या नाम है आपका और क्या कैसा जो है आपको प्रतीत हो रहा है, कैसा फील हो रहा है, क्या कहना चाहोगे? मेरा फील मोमेंट मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने बच्चों की स्टार्टिंग से वो जर्नी देखी है, इनके साथ वो जर्नी मैंने जी है। क्योंकि हर मोमेंट में, हर मैच में मैं बच्चों के साथ रही, चाहे वो इनकी ट्रेनिंग थी, इनका मैच था, इनका जीतना। टचवुड मेरे बच्चों ने जहाँ भी अभी तक मैच किया है मेडल ही लेके आए हैं। चोट भी लगती है, दुख भी होता है, लेकिन फिर ये लगता है कि जब वापस खड़े होना है बच्चे, और वो खड़े होते हैं। अच्छा, ये एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है। जीत हार, अब खेल में जो है जीत और हार का शब्द नहीं रहता है, नहीं होता। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है कि आप बच्चों के साथ में हर उसमें खड़े रहते हो कि नहीं। देखो, दो बच्चे खेल रहे हैं, हार या जीत तो होना ही होना है, लेकिन आप सपोर्ट कितना करते हो? मेरा सपोर्ट ये होता है कि एक तातामी होती है जिसके ऊपर बच्चे खेलते हैं, एक तरफ मेरा बेटा खेल रहा होता है और एक तरफ मेरी बेटी खेल रही होती है। मोस्टली मैचेस में मेरे साथ ये हुआ है। मैं दोनों में से किसकी तरफ देखूं मैं खुद नहीं समझ पाती, और ये सिर्फ एक मैच में नहीं हुआ है मेरे साथ, हर एक मैच में मेरे साथ ही होता है, बिकॉज एज जो है उनकी वो सेम है। तो एक जहाँ पे एक तरफ बॉयज होते हैं, एक तरफ गर्ल्स का चल रहा होता है, एज लिमिट दोनों की ऑलमोस्ट सेम है, तो मैचेस ऐसे होते हैं। चोट लगती है लेकिन वहीं से चीयर करती हूँ उनको, नहीं खड़े हो, गेट अप, करना है वापस। ये भी एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण है कि इतने सारे मेडल्स इकट्ठा करना, ये भी बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, बच्चों की मेहनत। आप सर देख ही लो ना, ये लास्ट फ्यू मंथ्स मैं कहूँगा भाई 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ है इन लोगों को इस गेम में अपॉइंट किए हुए। February 3 को पहला मेडल बेटे ने लिया था जी। उसके बाद अप्रैल से मेरी बेटी ने, मतलब मुझे तो याद भी नहीं है कि इनके मेडल कब आए, बस आते हैं माथे पे लगाते हैं, कृष्ण जी के चरणों में रखते हैं और इनको सजा देते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, उन फैमिलीज को क्या संदेश देना चाहोगे आप, जो कि कहीं ना कहीं गेम्स के पूरे प्रति? भारत को क्या संदेश है आपका? भारत को तो यही संदेश है सर, किसी भी बच्चे को डिसअपॉइंटेड ना करें जी। हमारे यहाँ अगर मैं आप अपनी बात करें, उस टाइम पे इतना ना तो सोशल मीडिया था जी, ना कोई देखने वाला था, गली गली में सचिन तेंदुलकर होते था जी, ठीक है ना सर। कोई कंचे में प्रैक्टिस था, कोई गुल्ली डंडे में था, कोई खो खो में था, कोई किसी चीज में था, लेकिन उस टाइम पे लोगों के पास इतना ना एनवायरमेंट नहीं था
लेकिन आज वो चीज प्लेटफॉर्म है, तो मैं तो यही कहूंगा हर पेरेंट्स से, हर भाई बहन से कि भाई बच्चा अगर कुछ कर सकता है तो उसकी सपोर्ट करो। जी, ये भी गवर्नमेंट के पास जाओ, अपने नियरेस्ट पार्षद हैं, अपनी फैमिली है, अपनी फेडरेशन है, इन सब की सपोर्ट लो। और कोई भी आदमी किसी को डिसअपॉइंटेड नहीं करता। सर कहा जाता है कि सबसे पहली जो महत्वपूर्ण चीज होती है वो होती है भरोसा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जब तक कोई पेरेंट्स अपने बच्चे पर भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि सबसे पहले ही बच्चा जीत नहीं जाता है, सबसे सर, पहले तो खेलता इस ही। बात का मैं आपको एक ही पॉइंट में जवाब जी देता हूँ। जी, किसी भी सरकारी में, प्राइवेट में, अपर मिडिल क्लास या अपर क्लास स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, उन सबका तोड़ जो है ना वो गुरु होता है। जी गुरु ही बच्चे की परख कर सकता है, गुरु ही बच्चे को आगे बढ़ा सकता है। और जो शुभांग को मिस्टर एस करण कथुरिया जो इनके कोच हैं, मेरा तो छोटा भाई जैसा है, तो उसने शुभांग को, मेरे को फर्म में इनका एक वो होता है, क्या बोलते हैं, जनवरी में या दिसंबर में हुआ था, स्कूल का फंक्शन था, तब उन्होंने मेरे को कहा कि सर मैं शुभांग में मेरे को बहुत अच्छा कुछ लगता है, तो क्या आप मुझे परमिशन देंगे, मैं इसको कराटे में ले लूं। मगर यार मैं उस टाइम पे बिल्कुल ऐसा था, मगर कराटे का चल ठीक है, यहाँ पे अपना गली मोहल्ले की क्रिकेट खेल लेगा और क्या होगा। अब मुझे ये नहीं पता था कि वो इसको उठा के इतना बड़ा कर देगा। ये भी कहीं ना कहीं चुनौती भरा होता है कि मतलब कहाँ से कहाँ पहुंचाना है। ये मतलब ये भी आपकी कहीं ना कहीं अटैचमेंट सीधी सर मैं भगवान से है। मैं तो इन सारी चीजों का श्रेय ना एस करण कथुरिया जी को ही देना चाहूंगा कि गुरु वाकई में ही भगवान होता है। और आज भी हमने उसको बिल्कुल फ्री हैंड दिया हुआ है। आजकल जैसे विदेशों में होता है ना, माँ बाप ने थप्पड़ मार दिया तो उठा के पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर दी, तो हमने तो उसको बिल्कुल फ्री हैंड दे रखा है। मगर भाई तू ही गुरु है, तू ही माँ बाप है, तू ही चाचा है, तू ही ताऊ है, तू ही दोस्त है। ये भी कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए चुनौती है जो कहते हैं कि भगवान नहीं है, तो भगवान तो किसी भी रूप में आ सकता है। हाँ बिल्कुल आ सकता और है। हमारे लिए भगवान के बिल्कुल वही है जिन्होंने इन दोनों बच्चों को इस तरह से पॉलिश किया है कि आज वो चमक रहे हैं। सर इनके जो साथ के अंदर, मैं पहले भी अभी आधा 15 मिनट पहले भी आपको बताया था, जो इनकी फेडरेशन के अंदर जो बच्चे इनके साथ गेम खेलने जा रहे हैं, पता है इनकी फेडरेशन के अंदर अगर हम हरियाणा, गुड़गांव और फरीदाबाद की बात करें तो करीबन 250 से 300 बच्चों का बैच है। उस 250-300 बच्चों में 10 बच्चे सेलेक्ट हुए, उसमें सबसे पहले अपॉइंटेड हमारे बच्चे हैं जी। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गुण है। हाँ, गेम को देखा है, समझा है। सीधी आपकी मतलब आपको एक ऑफर आ रहा है ऊपर वाले की तरफ से कि आप आगे बढ़ो। और अभी क्या है, अभी आपको मतलब कोई बात नहीं, होता है ऐसा जो आगे मतलब जिसको ऊपर से ही अपने आप ही मतलब वो सपोर्ट मिलता है ना, तो कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा होगा तो आप एकदम से। हम तो बच्चों को यही समझा सरकार का, गवर्नमेंट का जितने भी आप मेडल प्रिक्योर कर रहे हो, जो आप वोन कर रहे हो, जीत रहे हो, हमें उससे कुछ नहीं लेना। सिल्वर आए, ब्रॉन्ज आए, गोल्ड आए, आपकी रिपोर्ट कार्ड बन रही है जी। इस रिपोर्ट कार्ड पे ही आप ओलंपिक को अपॉइंट करोगे। बिल्कुल। ताल कटोरा स्टेडियम में जब भी इनके 10, 12, 8, 10 जो भी मैच हुए हैं, उन मैचों में मतलब वो स्टेडियम आप सोच सकते हो कितना बड़ा है, फुल्ली क्राउडेड। चाहे वो रोहतक के थे, चाहे वो दिल्ली के थे, चाहे वो एमपी के थे, इसके जीतने के बाद इसको कंधे पे उठा के घूमते हैं। पूरे क्या कहते कॉमनवेल्थ में मोस्ट पॉपुलर बच्चा ये है। कोई भी स्टेट या कंट्री, कोई रेफरी, जजेस, कोई ऐसे नहीं थे जो इसको ना जानते हो। सेम यही इसका चाइना में रहा है, सेम यही इसका क्योंकि एक बिहेवियर होता है। बच्चे इतने सारे जाते हैं, लाखों बच्चे थे वहाँ पे, लेकिन सिर्फ एक यही ऐसा था कि जो हर किसी को अट्रैक्ट कर रहा था और हर कोई इसे कर रहा था, क्योंकि ये फेस वैल्यू भी इसके गुरु ने ही बनाई है जी। और तो वो इसकी बनाना चाहते हैं हमेशा के। तो कहीं ना कहीं आप सभी की जो है महत्वपूर्ण जो कोशिश और प्रयास और परीक्षा छिपी हुई है, इसमें आगे ऐसे ही चलते रहिए और मंजिलें अभी ऐसे ही आगे तक पहुंचते रहिए। तो अभी क्या कहना चाहेंगे यहाँ के जो नेता हैं, मंत्री हैं, या उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? आपको कोई हेल्प अभी सपोर्ट नहीं मिली है जो मिले आपको बच्चों को? देखो, मैं ये तो नहीं कहता कि हमें सपोर्ट नहीं मिलेगी जी। मिलेगी नहीं मतलब मिलनी चाहिए या मिली नहीं है? अभी मिली नहीं है ना आपको? हाँ वही कह रहे हैं, मिलनी चाहिए। चाहे वो हमारे माननीय एमपी साहब किशन पाल जी हैं, चाहे वो राजेश नागर जी हैं, चाहे वो विपुल गोयल जी हैं, चाहे वो हमारे आज की डेट में यंगस्टर एमएलए और जिनके पास खेल मंत्रालय है, श्रीमान मिस्टर
गौरव गौतम जी हैं। तो करेंगे प्रयास, मिलने का भी करेंगे, उनकी तरफ से हमारे लिए बेस्ट विशेज ही होंगी। हम तो यही ऑब्जर्वेशन लेके चल रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आपका प्रयास और जो सांसद या विधायक कोई भी हैं उनका भी यही रहता है कि ये बच्चे नाम रोशन कर रहे हैं, उनका भी कर रहे हैं, उनके क्षेत्र का कर रहे हैं, तो वो भी यही चाहते हैं कि ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाया आगे जाए। बढ़ाया जाए। प्रमोट किया जाए। और वही और- आप लोगों के थ्रू हम यही चाहते और हैं कि हरियाणा तो हमें- वैसे ही खेलों का एक तरीके से खेलों का महानगर रहा है। ये तो समझ लीजिए बहुत हरियाणा बड़ा का- जो- हरियाणा तो विदेशों में भी फेमस है। जो- हाँ बिल्कुल, हर जगह दूध famous दही है। का खाना, ये मेरा हरियाणा। ये मेरा वही होता है वहाँ पर भी। वहाँ पे हमारे जो हरियाणा के और भी लोग थे, वो खाना छोड़ के उनको दूध मिल रहा था तो वो उस दूध पे चल रहे थे। जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है ये इनके शुभांग और शिवांगी सानवी के फादर मदर हैं, और इन्होंने बताया कि बच्चे जो है और आगे प्रयास ऐसे ही करते रहेंगे और उनका जो है सहयोग मिलता रहेगा। लगातार ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए। धन्यवाद।